दोस्तों, एस्टेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी जो एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की जो हिंदी चल रही है उसमें आज हम हमारा जो है पांचवा जो टॉपिक लेके आए हैं, यानी कि यह नाटक है जिसका नाम है पापा खो गए हैं। और इसके जो पात्र हैं आप देख सकते हैं, सारे दिए हुए हैं। और यह एक विचित्र है, बहुत ही ज़्यादा अलग जो है नाटक बनाया गया है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? विजय तेंदुलकर जी द्वारा यह लिखा गया है, पापा खो गए हैं। और इसमें बिजली का खंभा है, एक जो पात्र है, पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, कुआ है, एक नाचने वाली का पोस्टर है, एक लड़की है और एक आदमी है। ये सहारा जो नाटक है, ये लड़की जो है इसको बचाने के लिए है कि वह लड़की गुम हो गई है और उसको एक आदमी उठा के ले गया है, किडनैप करके ले गया। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें जो है ये खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कुआ सब अपनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और इसके जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी हैं। इसको हम पढ़ते हैं कि और देखिए इसमें सारे के सारे संवाद ही हैं। खंबा क्या बोल रहा है, पेड़ क्या बोल रहा है, नाटक एक जैसे प्ले किया जाता है वैसे का वैसे ही, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको अलग अलग चीजें जो सुनने को मिलेंगी। और इसमें क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है कि लेटर बॉक्स ने क्या किया, कोए ने क्या किया, पेड़ ने क्या किया, खंबे ने क्या किया, नाचने वाले का पोस्टर कैसा था, वो लड़की कैसी थी, कितनी छोटी थी, उसने कब कब क्या किया, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा। कि एक सड़क थी और रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा था। एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर ही कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंबा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। ये देखिए सभी क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, खंबा और पेड़। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े हो रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। फिर पेड़ बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं कुछ नहीं पता, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था, यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम
बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पेड़ के पीछे से झांक कर, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकलकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक है क्या। कहता है श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। देखिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटर बॉक्स ने किसका लेटर पढ़ा था। तो इसमें उन्होंने हेडमास्टर का पोस्टर पढ़ा था और वो एक लड़के के पिता को था कि आपका जो बच्चा है परीक्षित, वह पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए परीक्षित के पापा। हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे उन्हें। ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के बेहोश होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है। खंबा। क्यों। लाल ताऊ। लाल ताऊ। देखिए, जो लाल ताऊ है किसे कहते हैं। लेटर बॉक्स को, क्योंकि उसके ऊपर लाल पेंट होता है। तो वह दूसरा एक और निकालता है लेटर। आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी 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 किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह याद रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोक नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ चार चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। देखिए, यहाँ पे एंट्री होती है एक, जो किडनैपर आता है, आदमी आता है और एक उसके साथ में क्या है, एक लड़की है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से निकली है लड़की उठाई है, गहरी नींद सो रही थी तब
उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए या इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। देखिए इन्होंने बना, ये लेटर बॉक्स है, ये पेड़ है, ये छोटी लड़की है, और ये जिसने लड़की को उठाया किडनैपर है, और वहां पीछे नाचने वाले का पोस्टर है, और यह है जो खंबा है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है। सब बातें कर रहे हैं, एक नाटक जो है प्ले कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखते हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, अच्छा पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूरी बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, कौवे जागने जोग, दिन हो गया, कौवा दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने कोई कोई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल तो अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी जो है उठा लाया है। कौवा, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ, न ऐसा होते देखा है। मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दो। वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। तब आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्सर को एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने। ताऊ, एक जगह बैठकर रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे। यह सब काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो पाएगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हुई। क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कुआं। कुआं सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था क्या, कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे 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 बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं,
पर सब सच है, कोई तो बोलो न, नहीं तो चीखूंगी मैं चीखूंगी। सभी चुप, सब। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सर। बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर आमने सामने। कौन? मैं हूँ लेटर बॉक्स, तुम बोलते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें। मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख कर सच। उसमें क्या है? थोड़ा चल कर दिखाता है, पर तू घबरा मत। एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मुझे लेटर बॉक्स बोलते हैं, चलता भी है खुश होकर वह। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? भजन की एक लाइन गाता है। तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर, मैं बहुत लाल हूँ नासपीटे के पास, जैसे दूसरा अंग ही नहीं लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो तो यूं ही लगता है। तो रहती कहाँ है? मैं अपने घर में रहती हूँ। बहुत अच्छे, हर किसी को अपने ही घर में रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? घर हमारी गली में है। देखी कितनी मजाक से बोल रही है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में और गलियों में, गलियों जो है सड़कों पर बहुत लोग होते हैं। इनसे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क है। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल तव। पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। हड़बड़ा कर, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसा बता रहा था, तुमने कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सब ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए आया, देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसे पता नहीं है तेरा? मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। बीच में ही कमाल है, खंबा बोलता है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वह से वहां से भी आवाज आई है, उस पेड़ से पर से। मैंने नहीं की। कोआ, कौन बोले है? कौन कोआ? गधा है यह भी, जब न बोलना हो तो जरूर उसको धमकाता है। जो खंबा है, खंबा वो लेटर बॉक्स बात कर रहा था, उनको धमकाते हैं। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहे। क्या क्या है यह? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तो बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ 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 जल्दी। हम यानी लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंबा, कुआ, सिनेमा का पोस्टर। कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम अकेले होते हैं, बोलते चालते नाचते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर से पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। शाबाश, तीनों बोलते हैं। लड़की हैरान हो जाती होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। जाओ सब, खंबे खंबे नीचे बैठो। बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा हुआ है, तब से कभी बिल्कुल ही बैठा ही नहीं है, व्याकुल होकर। और यहाँ रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो।
सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। ताली बजाती है। लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। लड़की बोलती है जरा। खंबा बोलता है जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल पता नहीं। पेड़ मैंने देखा था, अजीब काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की है जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की हम अब खेले हैं। पोस्टर पर नाचने वाली संतुलन भी खोता है। अंगूरों की आवाज आती है, मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी अम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? हाँ हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह। खंबे। थोड़ी देर वह भी आ जाएगा। कौन वह? वही दोस्त आदमी, बच्चे उठाने वाला। सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। ये नाचने वाली है, लेटर बॉक्स है, और ये वो लड़की है जिसको उठा लिया था, और एक खंबा है जिसको बैठा दिया, और ये पेड़ है, ये हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। लेटर बॉक्स। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? खंबा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़। लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जाकर खड़ी होती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर गया, खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है। सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच छपक कर लड़की बेचैन बेच बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे 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 सरकते उसके रास्ते में लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौआ चिल्लाता है। कौआ। भूत पीछे पीछे। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। भूत भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं। दुष्ट आदमी घर घबरा कर जो है भाग जाता है। खंबा। आ गया मजा, खूब बद उड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्चे को? बड़ा आया। बच्चे चुराने भगाने वाला अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स अच्छी ना कटी उसकी। अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? वो छोटी लड़की अपनी। अरे रे, वो कहाँ गई? कौन? देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। खंबा कहाँ गई? को यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठा कर तो नहीं ले गया बच्चे को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं। लड़की जहाँ की तहाँ सब उसी भंगिमा में बैठी है, निराश। नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे तो लगता है बहुत के वहीं ले गया होगा उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। सब। तभी नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली लड़की? पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। हाँ, मजा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती हूँ, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बच्ची को वहाँ सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, झट से सो गई। लेटर बॉक्स। खंबा। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स। उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम कुछ भी नहीं मालूम। खंबा। इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी है? लेटर बॉक्स। सचमुच रे, कहाँ जाएगी?
मैं बताऊं सभी क्या, हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो पापा से मिलवा सकते हैं। कैसे? आसान है। सुबह सब जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए, इससे क्या होगा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखती वो वह लगाएगी इसे घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं है, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काम काम करता रहूंगा, लोगों को ध्यान इधर खींचता रहूंगा, अपनी चोंच से उठाकर लाता जाऊंगा। पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल दाऊ, जरूर कहूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं, आपको लिखना पढ़ना आता न, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता, लेटर बॉक्स की उड़ती से गर्दन हिलाता। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। लेटर बॉक्स से लाल ताऊ बोल रहा है, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिरता है और नाटक जो हमारा समाप्त हो जाता है। और यह बहुत ही अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग जो नाटक था, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है कि किस प्रकार उन्होंने एक्ट किया है। और यह विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, पापा खो गए इसका नाम है, नाटक है। और यह भी पूछा जाता है कि यह किस विधा की रचना है, नाटक की किसके द्वारा लिखी गई है, विजय तेंदुलकर। या फिर विजय तेंदुलकर की रचना क्या है, पापा खो गए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और इसके ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पात्र था या नहीं था, उसके बारे में भी इसमें पूछा जा सकता है। देखिए सभी पात्र दे रखे हैं, खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी, सबके बारे में इन्होंने दे रखा है। और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टेट में। और हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड देन थैंक यू।